भगवत गीता आज का अपना विषय है। भगवत गीता का श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकली हुई ज्ञान वाणी है और अर्जुन के निमित्त से निकली हुई है। स्पेशल खास प्रसंग खड़ा हो गया और उस प्रसंग के लिए निकली। ये बेसिक सी आप सबको मालूम है, गीता की बात है। बहुत गहराई से समझने की बात है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि मेरे पास जो गुह्य में गुह्य ज्ञान है वो मैं तुझे अकेले को देता हूँ, तो वही गीता का ज्ञान है। तो जो गुह्य बात है जो श्री कृष्ण भगवान के हृदय में थी और अर्जुन को बताई थी और उसको वो बात का अनुभव कराया। पहले तो गुह्य बात क्या थी वो उसको समझने की जरूरत है। शब्द से तो हमें सब कुछ मालूम है, श्लोक पढ़ के सब कुछ पता चलता है, शब्दार्थ मालूम है, उसकी एक्सप्लेनेशन से थोड़ा नॉलेज भी बढ़ता है। लेकिन ये सब नॉलेज इंटेलेक्चुअल नॉलेज है। अर्जुन जहाँ तक इंटेलेक्चुअल लेवल में था तब तक उसको कुछ एक्सेप्ट नहीं होता था। श्री कृष्ण भगवान सामने थे उसके, इसलिए वो तो साफ कहता था कि मुझे कुछ समझता नहीं है, यह आपकी बात मुझे बराबर नहीं लगती है, मुझे ये समझाओ वो समझाओ। लेकिन अपने पास तो सिर्फ गीता की किताब है, तो हम जो भी समझेंगे, हमारी कृष्ण भगवान तो नहीं है लेकिन हम हमारे खुद ही जज, खुद ही आरोपी और खुद ही वकील, खुद ही प्रोफेसर, खुद ही पेपर लिखने वाला और खुद ही मार्क देने वाला। तो क्या फर्स्ट क्लास फर्स्ट ला के देंगे अपन? वो बहुत अच्छी मुझे समझ गई गीता, तो मैं बहुत स्टडी करता हूँ, सब मुझे मालूम है। लेकिन ये दिस आर ऑल इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशंस। ये ज्ञान की बात अलग है और इंफॉर्मेशंस की बात अलग है। माहिती कहते हैं ना, माहिती मिलती है लेकिन ज्ञान नहीं मिलता है। रियल ज्ञान जो शब्दों से पर है, अनुभव की बात है, एक्सपीरियंस की बात है। वो अनुभव ज्ञान, वो अनुभव अर्जुन को कराया था। क्या? तो बहुत सिंपल बात है। सारी गीता 2 ही वाक्य में भगवान को कहने का था, लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आता था, इसलिए बहुत देर लगी थी उनको समझाने में, उसको अंदर उतारने के लिए। बहुत ही सीधे साधे प्रश्न अर्जुन पूछता था। अपने को लगता है कि ऐसा इतना भी अर्जुन को पता नहीं था, हमको तो मालूम है। अरे हमको मालूम कहाँ से आया? गीता ही पढ़ के। अर्जुन ने पहले कहा कुछ पढ़ा ही था, कुछ नहीं, वो तो बाणवीर था, राजा था, शूरवीर था, आध्यात्मिक में कुछ नहीं था उसका। सात्विक था, ये सब कुछ था, लेकिन अध्यात्म और इससे पर की बात है। सत्व रज और तमोगुण से पर की बात है, जो बात में भगवान ने इसमें गीता में बताया। तो भगवान को उसको समझाने के लिए बहुत सारी बातें करनी पड़ी। सिर्फ 2 ही बात समझाने के लिए, 2 ही वाक्य, 2 ही सेंटेंस, 2 ही शब्द कहे तो भी चलता है। पहले तो फर्स्ट अर्जुन मानता था कि मैं अर्जुन हूँ और ये श्री कृष्ण है और मैं उसका नियरेस्ट हूँ, साले बनेवी का रिलेशन में हूँ, और भी कुछ रिलेशन बहुत सारे थे और सखा थे, भक्ति भी थी, पूज्य भाव था, रिस्पेक्ट था, ये सब था। भक्ति भाव नहीं था लेकिन रिस्पेक्ट था। भक्ति तो जब उसको ज्ञान क्लिक हुआ उसके बाद स्टार्ट हुई, वहाँ तक भक्ति नहीं थी। तो
वो जिस तरह से खुद को पहचानता था और श्री कृष्ण भगवान को पहचानता था, वो बाह्य दृष्टि से ही था, रिलेटिव में था, रियल में नहीं पहचानता था, खुद को भी नहीं पहचानता था। इसलिए सबसे पहले यही बात समझाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने उसको ठोक ठोक के कहा, अर्जुन तुम अर्जुन नहीं हो, ये शरीर स्वरूप पे नहीं हो, तुम आत्मा स्वरूप हो। और दूसरा, मुझे तुम जिस स्वरूप से देखते हो रियल में मेरा ये स्वरूप भी नहीं है, तुम आज तक मुझे पहचान ही नहीं सके। तो इतने क्लोज में रहता था, इतना क्लोजेस्ट था, रिलेशन में था, इतना, तो भी कितने सालों से इतने पास पास में थे, तो भी आखिरी में कृष्ण भगवान को कहना पड़ा कि तू मुझे पहचानता ही नहीं। नियरेस्ट को भी कहना पड़ा कि तू नहीं पहचानता। तो आज 5000 साल के बाद कौन सा माय का लाल उनको पहचान सकेगा? जैसे अर्जुन बाह्य स्वरूप से पहचानते, वैसे हम भी बाह्य स्वरूप से ही पहचानते हैं। उनका जो असल रियल स्वरूप है वो क्लिक नहीं होता है। क्यों? तो खुद का ही नहीं मालूम, तो और आगे दृष्टि कहाँ जाएगी? तो पहली बात ये बताई कि तू आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, और ये सारे लोग काका मामा दादा गुरु भाई जो भी कुछ तुझे लगते हैं, जिसके लिए तुझे इतना सारा शोक हो रहा है, दुख हो रहा है लड़ने के लिए, तो असल में ये भी सब आत्मा ही है। रियल में आप भी आत्मा हो और ये सब भी आत्मा है। जो तुझे दिख रहा है ये तो सब पैकिंग है, अनात्मा विभाग है, रिलेटिव में है। आत्मा को माइनस कर तो बाकी सब डेड बॉडीज ही है, मुर्दे ही है। ये अर्जुन को समझाने के लिए बहुत टाइम लगा। पहले तो उनको पहचान ही नहीं पा रहा था ये क्या स्वरूप है। उन्होंने बताया तू आत्मस्वरूप है, मैं भी आत्मस्वरूप हूँ, सब ये सभी आत्मस्वरूप ही है, सबके अंदर आत्मा ही है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, वो दृष्टि तू खोल और वो दृष्टि से तू सबको देख। पता है ना, मैं सबके अंदर हूँ, मैं तो लोग क्या समझते श्री कृष्ण भगवान सबके अंदर है। अरे वो कहना नहीं चाहते ऐसा। सारी गीता में मैं का जिक्र किया है, वो सब आत्मा के लिए है, फिजिकल बॉडी के लिए नहीं है। बहुत बड़े स्कॉलर्स, बहुत बड़े टॉप विवेचन लिखने वाले टीकाकार सारी गीता का तात्विक अर्थ करते हैं, टीका लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब अंत में जब बात आती है कि कृष्ण भगवान कौन, तो कहते हैं वही चक्र वाले, गदा वाले, गीता वाले, मुरली वाले। वो तो अर्जुन को उन्होंने खुद ही ने बताया कि मेरा ये स्वरूप नहीं है, तू मुझे पहचानता नहीं है। तो उन्होंने ही क्रॉस मार दिया, मैं नहीं हूँ ये। तो उन्होंने बताया मेरा स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, असल स्वरूप पूर्ण व्यक्त हुआ ऐसा परमात्मा स्वरूप है। आत्मा तो सबके अंदर है, लेकिन उनका व्यक्त हुआ है, प्रकट हुआ है, पूर्ण दशा को पाया हुआ है, इसलिए उसको परमात्मा कहा। तो हम सबको भी वही स्टेज को जाने के लिए उन्होंने रास्ता बताया। पहले अपने आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मेरा आत्मा वही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा, ये सब जान के ये ज्ञान को फीड करते फिर आगे प्रोग्रेस करते करते वो स्टेज आपको प्राप्त हो सकती है। तो वो दृष्टि खोलने की ज़रूरत है। तो मैं आत्मा हूँ और ये सब आत्मा ही है रियल में, ये पहली बात बताने के लिए कृष्ण भगवान ने बहुत सारी बातें कही। फिर दूसरी बात कि यह सब कौन कर रहा है, करता कौन है,
उसके लिए बहुत सारी कर्म की बातें बताएं, बहुत सारी बताएं, लेकिन लोग वो इतने सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ में नहीं आते कि कौन करता है। उन्होंने एक तो पहली बात बहुत ही अच्छी तरह से बताई, उसके दिमाग में घुसाई कि ये युद्ध करने वाला अर्जुन तू नहीं है, तू मारने वाला नहीं। यदि तू आत्मा है तो आत्मा किसी को मारता नहीं है, और ये सब आत्मा है तो आत्मा कभी मरता भी नहीं है किसी से। आत्मा मारता भी नहीं है और आत्मा मरता भी नहीं है। तो ये जो युद्ध हो रहा होगा तो उसमें एक दूसरे को मार डालेंगे, ये करेंगे, तो वो क्या है? ये जो आया युद्ध का प्रसंग, तो वो क्या है? तो उन्होंने बताया ये तुम्हारे कर्म का उदय है, कर्म आ गया है और ये इस कर्म से आप बच नहीं पाओगे। ये कर्म फल देने के लिए सन्मुख हो गया है, उससे आप छूट नहीं पाओगे, वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। आप कितना भी ना बोले तो भी ये आपको पूरा करना ही पड़ेगा। तू कितना भी विषाद करे लेकिन तू बैठ नहीं रह पाएगा, तू चले जाएगा वापस युद्ध के मैदान में से, तो भी ये कर्म तुझे नहीं छोड़ेगा। तू वापस आएगा। यहाँ तक बताया क्यों? तो कि तू कोई भी तेरे कोई भाई को, 4 भाई में से किसी को अगर खून निकला, मारा तो तू सह नहीं पाएगा, तेरा क्षत्रिय खून खौल उठेगा और तू भागते हुए आएगा और युद्ध करने लगेगा। तो ये कर्म तुझे बैठे नहीं रहने देगा, तुझे कराएगा ही। कई लोग कहते हैं ना प्रारब्धवादी हो गए, हाँ सब प्रारब्ध में होगा सो होगा, ऐसा करके हम बैठ गए, कुछ न करे तो क्या हमारा सब चलेगा, हमारा सब अच्छा हो जाएगा, सब हमारा संसार चलेगा? तो हम कहते हैं कौन ऐसा बैठ रह सकता है कोई ऐसा? प्रारब्ध में होगा सो होगा ही, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा करके बैठे रहो। चलो हम 24 घंटे आपको एक कमरे में बंद करके बैठ देते, बैठे रहोगे? आपका कर्म ही आपको उठाएगा और दौड़ाएगा, बैठे नहीं रहने देता है। इतना आसान नहीं है बोलने का। वो जो चार्ज किया हुआ कर्म वो डिस्चार्ज होता है तो वो आपकी उसको इफेक्ट में आपको वो लपट लेता है, पूरा करना ही पड़ता है। ऐसा अर्जुन को बताया कि तू नहीं छूट सकेगा, तू युद्ध करेगा और तू जीतेगा भी। ऐसा उन्होंने अपने ज्ञान में देख के बताया अर्जुन को। इसलिए तू ये युद्ध कर। तो कई लोग इसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते। एक आदमी ने दादाजी को पूछा था, बहुत बड़ा प्रोफेसर था, बहुत ब्रिलियंट था, बड़ा एक्साइट होके पूछ रहा था कि सारे धर्मों में अहिंसा को बहुत बड़ा महत्व दिया है, सब धर्मों में कोई बाकी नहीं है, वर्ल्ड का कोई धर्म ऐसा बाकी नहीं कि जिसने अहिंसा को महत्व नहीं दिया। लेकिन एक श्री कृष्ण भगवान ऐसे थे कि जिन्होंने हिंसा को प्रेरा। अर्जुन अहिंसा के और चाह रहा था तो उसको वहाँ से ले आए वापस और हिंसा करने को लगाया, इतना बड़ा युद्ध करने लगाया। अगर अर्जुन निकल जाता था मैदान में से तो युद्ध होता ही नहीं था। तो उन्होंने क्यों ये कराया? तो वो तो बोलने लगे, बहुत एक्साइट होकर बोलता था, मैं इनको भगवान नहीं मानता हूँ, कैसे भगवान हो सकते इतना बड़ा हिंसा कराने वाले, इतनी बड़ी हिंसा कराने वाले को। फिर उनको दादाजी ने समझाया कि देख, लॉजिकली तुम्हारी बात 100% सच्ची है। श्री कृष्ण के जगह पे और कोई भी होता तो लोग उसको वहाँ पे पकड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता था, लेकिन ये भगवान था। इन्होंने ज्ञान में देखा कि ये सब होने वाला है और ऐसा होगा। तू नहीं बोलता है लेकिन तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा, तू युद्ध करेगा
वापस आकर भी लड़ेगा तो तेरा कितना बुरा दिखेगा। इसलिए तू ये तेरा धर्म पूरा कर, तेरा कर्म पूरा कर, लेकिन इस तरह से कर, कर्म करते हुए भी अकर्म दशा में रहकर कर, तो तुझे कर्म नहीं लगेगा और तेरा कर्म पूरा हो जाएगा। उन्होंने ज्ञान की दृष्टि दी और उनको खुद को ये देखा, उनको ज्ञान में दिखा था कि ये युद्ध होएगा ही और इसका परिणाम ये आएगा, अर्जुन जीतेगा। तो ये सब देख के बोले और वैसा हुआ भी। अगर ऐसा नहीं होता था तो लोग उनको पकड़ के मारते थे। लेकिन ये तो ज्ञानी थे ना, इसलिए उसकी बात करेक्ट थी। उन्होंने तो जो होने वाला था वो बता दिया, ज्ञान से देखकर बताया, और असल में हुआ भी वैसा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो हिंसा के पीछे थे, वो संपूर्ण हिंसक थे। और ज्ञान, तत्व ज्ञान की जब बात आती तो भी तो ये अहिंसा, स्थूल अहिंसा से पर की बात आती है। वहाँ तो आत्मा है और आत्मा मारता भी नहीं और मरता भी नहीं है। सब कर्म ऐसे देखे तो कितनी हिंसा होती है, उसके लिए युद्ध था। हमारे लिए तो कितने जीव जंतु, कितने बैक्टीरिया, कितने सब वायरसेस कितने मरते हैं। अहिंसा का महत्व बहुत है। अध्यात्म में जिसने आगे बढ़ना है उसने अहिंसा को तो जरूर अपनाना चाहिए। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जैसे आप धर्म के और बड़े, अध्यात्म तो उसके भी आगे है, लेकिन वहाँ जैसे आप वहाँ बढ़े तो आप ये नॉन वेज खाना बंद करो, मीट बीट, कोई जीव को एग्स बेग्स वहाँ तक किसी को मार के नहीं खा सकते हो। आप एक बाजू ये सब करते हो और दूसरी बाजू ये एक बार चालू रखते हो, तो दोनों से कभी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अपना एक इंद्रिय खाओ, दाल भात शाक रोटी जो भी कुछ खाना है, वनस्पति वेजिटेबल्स, लेकिन इससे आगे एग्स वेग्स कुछ नहीं खा सकते हो। मीट बीट जहाँ जिसकी हिंसा, पंचेंद्रिय की हिंसा है, एक इंद्रिय तक ही अलाउड है, एक दो इंद्रिय से आगे नहीं अलाउड है खाने के लिए। अहिंसा, तभी आपका स्पिरिचुअल आवरण हटते जाएगा और आपका प्रोग्रेस होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्रिंक्स वगैरह ये भी बहुत आवरण लाने वाला है। सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं, हॉट, हार्ड ड्रिंक कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, हार्ड ड्रिंक को भी हार्ड कहते हैं, हार्ड ड्रिंक कहते हैं, हार्ड। अपनी सादी भाषा में जो भी ड्रिंक्स से आपको इंटॉक्सिकेशन हो जाए वो मत लो। फिर ड्रिंक्स रहो कि ड्रग्स रहो, तो कहेंगे आपने ड्रिंक्स का कहा है, ड्रग्स का कहाँ कहा है, पीने का ना कहा है, खाने का कहाँ ना कहा है। हम तो कहते जिससे इंटॉक्सिकेशन हो जाए वो चीज़ को बंद करो। एक तो मालूम मैं आत्मा हूँ वो तो भूल गए और मैं श्री शू हो गए, फिर आपने प्याली ठोक दी तो फिर आप क्या बोलोगे, मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हूँ, तो वो भी चले गई। सूद बूद आवरण क्या कहाँ से कहाँ ले जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म में इसको बहुत महत्व दिया है। नॉन वेज नहीं खाना, दारू मांस का निषेध वगैरह, सब इंटॉक्सिकेटिंग सब चीज़ों का निषेध, वो सब सही है। सब मिसयूज हो जाता है, लेकिन जो सिंसियर है, ऑनेस्ट है अपने प्रोग्रेस के लिए, उसने इसमें से तो बाहर निकलना ही चाहिए। तो ये गीता की दो बात, कर्म करता कौन है। कई लोग ऐसे मानते कि एक भगवान करता है, ईश्वर करता है, श्री कृष्ण भगवान करता है, कोई कहता है राम करता है, कोई कहता है महावीर करता है। कृष्ण भगवान ने कहता है ना कि मेरे से होता है, मैं ही हूँ। नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं कहा है, उसका इंटरप्रिटेशन रॉन्ग होता है। मैं इसमें हूँ, पेड़ में हूँ,
इसमें हूँ, सी में हूँ, मनुष्य में हूँ, नर में हूँ, नारी में हूँ, पीपल में हूँ, सब बातें बताई हैं ना। तो वो उनकी प्रेजेंस यानी आत्मा सब में है, ऐसा बताया है। मैं यानी आत्मा, यहाँ सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर आत्मा है, और उसके प्रेजेंस से ही ये सब चल रहा है। क्या ईश्वर भगवान करता नहीं है, ये भगवान ऐसा बैठे अंदर बैठा वाला आत्मा कुछ करता नहीं है, वो संपूर्ण करता है। इसीलिए कहा ना, कर्म करने वाला भाग अलग है, अनात्मा का है, और आत्मा अकर्म दशा वाला है। अगर आत्मा हो तो तुम मारते नहीं हो, कितनी सीधी बात कही है। और कर्म का ही फल मिलता है, एक्शन का रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, बीच में कौन से भगवान को करने की बात आती है। ये कर्ता संबंधी की बात बहुत क्लियर बताई है गीता में, लेकिन लोगों को उसके लिए बहुत ही गलत फहमी होती है कि भगवान ही करता है, कृष्ण भगवान करता है, वो ही सब चलाता है, सृष्टि का सृजनहार वो ही है, उसका जाने। उनको तो एक कृष्ण भगवान मैं करता हूँ यानी कृष्ण बोल के नहीं करते हैं, तो परमात्मा है। फिजिकल कृष्ण को तो 5100 साल हो गए, उसके पहले नहीं चलता था क्या? और आत्मा स्वरूप है तो वो तो उसके कुछ क्रिया नहीं है, स्थूल क्रिया नहीं है। और श्री कृष्ण भगवान ने ही 5वें अध्याय में 14वें और 15वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति विभु। भगवान कर्तव्य को या कर्मों को किसी को सर्जन करता ही नहीं है। ये ब्रह्मांड में, लोक में कितना स्पष्ट कहा है, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कर्म फल का भी वो कुछ करते नहीं है, देते नहीं है, स्वभाव ही से ही ये सब चलता है। सारा जगत अपने स्वभाव से ही चलता है। जड़ तत्व अपने स्वभाव से ही क्रियाकारी है, स्वयं क्रिया करते ही रहता है। और चेतन तत्व अपने स्वभाव में ही यानी आत्म तत्व अपने स्वभाव में ही है, ज्ञाता, दृष्टा और परमानंदी। क्रिया सिर्फ जड़ तत्व की है और चेतन अक्रिय है, अकर्ता है, उसकी कोई क्रिया ही नहीं है। वो सिर्फ देखने वाला है, ज्ञाता है, दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा रहा तो परमानंद उसका स्वभाव तो है ही, वो अनुभव में आ ही जाएगा। तो कई लोगों ने भ्रांति में आत्मा को कर्ता बना दिया है, वही सब कुछ करता है, परमात्मा ही सब कुछ करता है। आत्मा सो परमात्मा ये कुछ करना क्यों करेगा? किसके लिए करेगा? अच्छा बुरा करने से उसको क्या मिलेगा? और जो करता है उसको कर्म लगता है, करता होता है उसको भुगता होना पड़ता है। यही कर्म का सिद्धांत है। तो अपनी गुजरात में, हिंदुस्तान में इतना बड़ा अर्थक्वेक हुआ तो सबका कर्ता भगवान था, तो उसको कितना पाप लगेगा, उसको कितना प्रायश्चित करना पड़ेगा। पाप पुण्य का भी वो देने वाला करने वाला कुछ भी नहीं है, किसी का भी नहीं। कितना बहुत बड़ा सिद्धांत उन्होंने बताया है, लेकिन वो सिद्धांत यदि अपने दिमाग में नहीं उतरा तो हम उसमें से रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे। भगवान को कर्ता बनाता है, कोई कृष्ण भगवान को कर्ता बनाता है, कोई राम को बनाता है, कोई है तो शिव भगवान को बनाता है, कोई हनुमान जी को भी बनाता है। कहता है हनुमान जी की मैंने मानता बांधी तो मेरी शादी हो गई। अरे उनकी शादी, वो ब्रह्मचारी हो, आपको कहाँ से बीबी देगा? कोई तो न्यूट्रल है। हाँ, आपको अगर कुछ
प्राप्त करना है तो इन सब से मांगो कि आप जो पद को प्राप्त कर चुके हो वह पद की प्राप्ति मुझे दो। कोई भी मंदिर में जाओ, कोई भी भगवान के पास से जाओ, भगवान तो सब पूर्ण पद को प्राप्त करके बैठे हुए हैं, हर अपने अपनी जगह पे अलग अलग है, लेकिन जिसके पास भी जाओ तो यही मांगो, आप पूर्ण पद को प्राप्त करके बैठे हो, परमात्मा पद के प्राप्त करके बैठे हो, आप ऐसी कृपा करो कि मुझे भी आपके जैसा ही पद प्राप्त हो, मुझे भी परम पद प्राप्त हो, मोक्ष पद प्राप्त हो। इसके लिए मुझे शक्ति दो। इतना ही मंदिर में जाके मांगना, और कुछ मांगना नहीं। और जो ये मांगेगा उसको देखो, ये तो मिलेगा, लेकिन सब कुछ मिलेगा। हम सब कुछ मांगते हैं और ये नहीं मांगते, मांगना भी नहीं आता है। मांगो तो मांगो, दादाजी हमको सिखाते थे, अरे ऐसा मांगो कि दोबारा कभी मांगना ही न पड़े। तो ये आत्मा पद, परम पद, आत्मा प्राप्त, परम पद की प्राप्ति वही चीज़ मांगने जैसी है। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में यही पद की प्राप्ति करने का कहा है कि यही तू प्राप्त कर। तो हमारे लिए भी वही बात श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, इस तरह से लियो ना, जो अर्जुन के लिए वही हमारे लिए है। हम अब अर्जुन की जगह पे खड़े हैं, इस तरह से क्यों नहीं गीता पढ़ते समय लेते हैं। उन्होंने अर्जुन को कहा तू अर्जुन नहीं, तू आत्मा है, तो हम समझ लो कि मैं भी आत्मा हूँ, मैं नहीं शरीर हूँ, नाम स्वरूप नहीं हूँ, मैं सुबोध नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। गीता पढ़ पढ़ के तो सब आत्मा क्या है, कैसा है, आत्मा का गुण सब कुछ मालूम है, सब बोलते हैं। पूछे कैसा है आत्मा, तो कहेंगे वो पानी से भीगो नहीं जाए ऐसा है, अग्नि से जलाया नहीं जाए ऐसा है, पवन से सुखाया नहीं जाए ऐसा है, शस्त्र से वो छेदा नहीं जाए ऐसा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। अरे लेकिन कौन? तो कहते हैं आत्मा ऐसा है। और तू? मैं तो विनाशी हूँ, मुझे तो शस्त्र लग जाएगा, पानी से तो मैं भीग जाऊंगा, सर्दी हो जाएगी। अरे थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन है आत्मा। थर्ड पर्सन ऐसा है मत बोल। मैं आत्मा हूँ और मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, शस्त्र से नहीं छेदा जा सकता हूँ, पानी से नहीं भिगोया जा सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो जब आएगा शस्त्र आएगा तो ये हाजिर रहेगा। बॉम्ब गिरेगा तो भी अंदर देह को होगा, आत्मा को नहीं होगा। ये अनुभव रहेगा। ये ज्ञान लेने के बाद ऐसे अनुभव लोगों ने किए हुए हैं। अर्थक्वेक में थे तो भी उसको यही अनुभव हुआ। 1-2 माल के काट माल के नीचे थे तो भी रहता था कि ऊपर जो भी कुछ होगा देह का होगा, मेरा नहीं हो, मैं तो आत्मा हूँ, मोक्ष में ही जाने वाला हूँ। बॉम्ब गिरा रहे हमारे अपने डिम्पल के भाई का ही प्रसंग है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 95 में कुछ हुआ था ना, बॉम्बार्डिंग हुआ था ना, दाऊद इब्राहिम वाला बॉम्बार्डिंग हुआ था। तो उसका बड़ा भाई वहाँ ही था, स्टॉक एक्सचेंज में ही था। बहुत सारे लोग मर गए थे। कितने लोग उस समय, उसमें 5000 पीपल थे। भाग दौड़ चली थी। तो उसके भाई का पास, उससे इतना तो सत्संग में भी नहीं आता था, लेकिन ज्ञान लेता था और स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर था तो अपना बिजनेस भी करता था, कभी कभी आता था। तो भी बॉम्ब गिरा उसके सामने, जिसके साथ बात करता था वो वहाँ का वहाँ गिरा और मर गया, खून हो गया। तो उसको अपने लिए क्या हुआ, उसको ये ज्ञान हाजिर हुआ कि ये बॉम्ब गिरेगा तो ये शरीर पर गिरेगा, उद्गल का नाश होगा, मैं आत्मा हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। वो ज्ञान उसको हाजिर रहा। फिर नेक्स्ट सेकंड में वो वैसी स्वस्थता में था और स्वस्थता में से ही वो बाहर निकल गया, जैसा उसको रास्ता मिला वैसा। और बाहर निकलते ही उसको सब कुछ, व्हीकल मिल गया, ये मिल गया, सब मिला, घर पर पहुंच गया 20 मिनट में ही। और हम उस समय अहमदाबाद था। उसने फ़ोन किया कि मैं सेफ हूँ, आपको मैसेज मिलेगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्बार्डिंग हुआ, तो आप शायद ऐसा लगेगा कि
मुझे कुछ ना हो गया हो, मैं आनंद में हूँ, ज्ञान में ही हूँ। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है मेरा कुछ जितना सारा लॉस हो गया है, लेकिन मुझे इसका आनंद है कि ऐसे प्रसंग में मुझे ज्ञान हाजिर रहा, कुछ इतना भी मेरा एक एटम भी नहीं घुमा या इधर उधर नहीं हुआ। तो जो आत्मा की बात है वो जब प्रसंग आता है, जब आत्मा का ज्ञान हाजिर रहता है, प्राप्त हुआ है, तो उसको ये अनुभव में आता है कि सचमुच में आत्मा हूँ, अपनी आत्मा की गुफा में बैठ जाता है, बाहर नहीं जाता है। तो ये आत्मा का अनुभव करने जैसा है कि मैं ऐसा हूँ और मेरा गुण ऐसा है, मुझे ऐसा हो नहीं होता है, मेरा स्वभाव ऐसा है। तो आपको सचमुच गीता का ज्ञान रियली अनुभव में आया। नहीं तो आपके पास ज्ञान है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, शब्द ज्ञान है, शब्द ज्ञान। अनुभव में लाने की जरूरत है। फिर कई लोग की एक गीता के कई श्लोकों का मिसअंडरस्टैंडिंग करके उसका मिसयूज हो जाता है। वो कहते हैं कि कर्मण्ये दिवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कहते कर्म करने का अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। तो क्या कर लोग बैठ जाते हैं, अपने हाथ में फल नहीं है, मत बैठे रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान करेगा, हमारा प्रारब्ध होगा वो करेगा, ऐसा प्रारब्धवादी हो जाते हैं। फल की आशा नहीं रखते हैं और बैठ जाते हैं। अरे ऐसा नहीं कहना मांगते हैं कृष्ण भगवान, फल की आशा तो रहती है, कोई भी कार्य आशा के बिना कोई नहीं करता है। आप अगर ग्रोसरी स्टोर में जाओगी तो क्या आपको ग्रोसरी लेने की आशा नहीं है? तो ही आप जाओगी, नहीं तो क्या वहाँ क्या टहलने जाओगी? फल की आशा तो है। सब्जी लेने जाओगी तो आप टहलने थोड़ी जाती हो, सब्जी लाना है वो आशा से तो जाओगी ना। तो कि वहाँ आशा रखो, जाओ, सब कुछ करो, फिर सब्जी लेके आने के बाद देखो तो क्या हुआ कि ककड़ी काट के खाओ तो अरे ये तो कड़ू निकली, तो फिर गाली मत दो सब्जी वाले को। वहाँ आशा मत रखो, जो आ गया, जो फल आ गया उस पर आप अधिकार नहीं है, जो आ गया सो करे, अच्छा आया तो भी करे, बुरा आया तो भी करे, एक्सेप्टेड। ये स्टेज में एक्सेप्ट करने का है, नहीं कि पहले बैठ जाने का है। फल की आशा हो जाने के बाद आशा नहीं, कार्य करने के पहले तो आशा रहती है ना कि ये करना है, इंटेंशन कुछ तो रहता है ना। तो ये उल्टा समझे, उससे सब प्रारब्धवादी हो गए, आलसू हो गए क्या। इसलिए अपना हिंदुस्तान में सब आलसू कहते हैं ना, पुरुषार्थ में नहीं कर, पुरुषार्थ ही नहीं रहे। तो इसकी वजह से मिसयूज़ करने से, ये ज्ञान का मिसयूज़ करने से सब आलसू हो गए, ज्ञान की पत्थर रगड़ दी और हिंदुस्तान की भी पत्थर रगड़ दी। तो कहीं कहीं ऐसा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाता है, कहना क्या चाहते हैं लोग कहते क्या है। दादाजी ने बहुत अच्छा सिंपल लैंग्वेज में बताया कि आपके हाथ में अगर कांच का गिलास है तो उसको बचाने का प्रयत्न करो, और फिर भी गिर गया तो गिर जाने के बाद टूट गया तो टूटने के बाद कहो कि जो भी हुआ सो न्याय है, बना हुआ सो न्याय, करेक्ट, व्यवस्थित है। एंड तक प्रयत्न करना, फिर हो गया सो करेक्ट। यहाँ तो प्रयत्न नहीं करते, पहले से फेंक देते और कहते व्यवस्थित, ऐसा नहीं है। दैट इज मिसयूज, ऐसा मिसयूज हो जाता है। तो ये बैलेंस रखने की ज़रूरत है।
कार्य करते जाओ, पॉजिटिव होके करो, प्रयत्न पूरे प्रयत्न करो, करता होके नहीं करो। जैसे जैसे संयोग आपको मिलते हैं वैसे अकर्ता भाव से करो, पर लेकिन पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत लाओ, पॉजिटिव रह के करो। फिर जो रिजल्ट आता है एंड में, जो भी रिजल्ट आया वो करेक्ट है, एक्सेप्ट फिर हो जाएगा। अपनी फेवर का आया या नहीं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समता में रहोगे। तो इसकी समझने की बहुत ज़रूर है। इसका कितनी गहरी बात है, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है। अरे अर्जुन को भी समझाते समझाते नाक में दम आया था कृष्ण भगवान को। वो तो कोई ऐसा ज्ञान ही अभी एक काल में हुए दादा जैसा, तो वो एक्सप्लेन करता है तो हमारे दिमाग में कुछ आवरण हट के आता है। नहीं तो हमको भी वही समझता था, उल्टा उल्टा ही। हालांकि हमने तो पहले के गीता बीता पढ़ी ही नहीं थी। वो क्या पढ़ने की बात है, ये अपने भेजे में जाता ही नहीं तो उसको क्या प्रयत्न करना। तो हम छोटे थे तब महाभारत की कथा पढ़ते थे, बुक, स्टोरी बुक, तो बहुत मज़ा आती थी ना उसमें। तो स्टोरी बहुत है ना, उसमें हमको भीमड़े की बहुत स्टोरी अच्छी लगती थी। भीम आया तो हमारा मज़ा आ जाता, पावर आ जाता था। और गीता की बात आई तो पद ने यूँ उठला देते थे, अपना काम का ही नहीं है, विजय में थोड़ी जाता है। अरे हमको एक प्रश्न हमेशा सताता है, वो तो हमारा है, हमारा पर्सनल प्रश्न है, किसको किसको काम लगेगा या नहीं लगेगा। काम लगे ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसे एक प्रश्न हमको आता है हमेशा कि इतनी बड़ी बात, गीता का इतना बड़ा ज्ञान, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बाजू में ले जाके साइड में, युद्ध में इतने करोड़ों लोगों थे तो सबके सामने से हटा के साइड में ले जाके समझा रहे थे। आधा घंटा घंटा जो भी कुछ लगा होगा, इतने सारे लोग थे, पांडव थे, ये थे वो थे, कोई किसी के दिमाग में नहीं है कि ला जाके जरा मैं झाँकूँ क्या बात कर रहे। तो एकाधा श्लोक तो भी दिमाग में आता था, किसी के दिमाग में नहीं आया। और ये बात वहाँ तक ही रही, अर्जुन तक ही रही। वो कहते हैं ना कि धृतराष्ट्र को वो संजय था ना, ये अपने वाला संजय नहीं, वो संजय था ना, तो उसने सारी गीत, सारा महाभारत का बयान किया था, क्योंकि उसके पास वो सिक्स सेंस थी, वो देख सकता था, वीडियो देखता था, वीडियो। तो इधर धृतराष्ट्र को उसने एट ए टाइम ऑडियो वीडियो चलाई। धृतराष्ट्र की वीडियो हुई, ऑडियो हुई, और इसकी वीडियो, सब कुछ था इसके पास। तो भी दोनों में से एक के दिमाग में एक अक्षर भी गीता का नहीं घुसा, वैसे के वैसे रहे, धोए मूले जैसे। वो भी आश्चर्य है। तो आज 5000 साल के बाद किताबें पढ़ पढ़ के किसके दिमाग में कितना घुसेगा, ऑडियो वीडियो भी काम नहीं हुई। क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो हमको दिमाग में आया कि सब कुछ था, लेकिन उसका श्री कृष्ण भगवान के साथ प्लग इन नहीं हुआ था। अर्जुन को ही प्लग इन होते होते कितना नाक में दम आया था। कृष्ण भगवान ने कितना इधर से यूँ समझाओ, यूँ समझाओ, यूँ समझाओ, यूँ समझाओ, कितना समझाना पड़ा था। अभी हम जो पढ़ते हैं गीता में, कॉमन कन्फ्यूज़न क्या होता है हम बताते हैं। गीता में क्या है, सारी बातें हैं, भक्ति योग है, कर्म योग है, वैराग की भी बातें हैं, हर एक अध्याय में कुछ कुछ बातें हैं। नाम स्मरण जो भी बात करे है ना, तो उस समय नाम स्मरण की बात करी तो उसमें बताया कि यही सर्वश्रेष्ठ है, यही करने से ही तेरा उद्धार है अर्जुन। तो हम पढ़ते हैं तो हमको लगता हो यही करना चाहिए, ये करने से अपना उद्धार हो जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं तो कहते हैं अर्जुन जप योग कर
तेरा उद्धार हो जाएगा, इसी से उद्धार होगा, तो वो करने लग जाते हैं। फिर आगे जाते पढ़ते हैं तो लगता है उसमें आता है भक्ति योग। भक्ति योग से बिना तेरा कुछ नहीं होगा, भक्ति योग से ही उद्धार है अर्जुन। तो अपने को लगता है अरे हमें भक्ति योग करना है, अपन वो करने लग जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो कहते कर्म योग करना चाहिए, तो कर्मयोग समझे बगैर कर्मयोग करने लग जाते हैं। कसरत करते हैं कि क्या करते क्या पता अपन, लेकिन करते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, उस कर्मयोग करने से उद्धार है ऐसा समझ के। फिर आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं बताया है उन्हें राजयोग करो, राजयोग के बिना तेरा उद्धार नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर वो राजयोग ध्यान योग ध्यान व्यान करने बैठ जाता है, तो भी कुछ होता नहीं है। फिर कहते बैराग के बिना कुछ नहीं है कहते हैं, तो बैराग की बात सोचता है, लेकिन कितना बैराग लाएगा, बहुत तो बैराग ला के स्मशान बैराग तक आता है बेचारा। फिर आगे जाते देखते हर कोई बात बताए तो उसको ही सर्वश्रेष्ठ है, उससे ही तेरा उद्धार है। तो पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाता है, साधक कंफ्यूज होता है क्या करूं जिससे मेरा उद्धार होगा। और देखें हालांकि तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन के पास इसमें से कोई भी चीज नहीं कराई, कुछ कराया, द्रौपदी छुड़ाई, युद्ध छुड़ाया, कि उसको ध्यान लगाने लगा, जंगल में भेज दिया, भक्ति करने लगा, कृष्ण 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 करने लगा, कुछ नहीं करने लगा। तो फिर कैसा उसको प्राप्ति हुई? तो सीधा डायरेक्ट उसको ज्ञान योग में बिठा दिया, आत्मा का ज्ञान अचीव कराया, दृष्टि खोली, दृष्टि खोल दी। क्या कि मैं अर्जुन नहीं हूँ लेकिन मैं आत्मा हूँ, और ये सारे भी आत्मा ही है। पैकिंग अलग है और माल अलग है, माल सबके अंदर आत्मा है। ये दृष्टि क्लिक कराई, दैट्स इट। फिर कुछ करने की जरूरत ही कहाँ रही। ये ज्ञान की बात है। ज्ञान योग ज्ञान मार्ग में डायरेक्ट होता है, टू द पॉइंट होता है। वहाँ कुछ करने का नहीं रहता है, काम करना का नहीं रहता है, मजूरी करने की नहीं रहती, मेहनत करने की रहती है, ज्ञान समझने का ही रहता है। ये बात लोगों को नहीं दिमाग में आती तो कहते बहुत कठिन है, ज्ञान बहुत कठिन है, कैसे होता है, सब इतना करने की बात तो बताई है गीता में, तो सब करेंगे तो ही हमको कुछ मिलेगा। अरे ये तो अर्जुन को बताई है, क्यों बताई? वो भी संयोग थे उसके, क्यों? तो क्या अर्जुन बात कोई भी बात उसके समझते नहीं ध्यान, तो बहुत तरह अलग तरह से उसको समझा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आपका लड़का है, छोटा बच्चा है, तो कहता है रात को 10 बजे कहता है मुझे बाहर घूमने जाना है, तो माँ उसको कितनी तरह से समझाती है ना, कितनी बाहर नहीं जाना, बाहर बहुत अंधेरा है, कुछ दिखता नहीं है। तो कह नहीं मैं टॉर्च लेके जाऊंगा, तो कह माँ के नहीं बाहर तो पुलिस वाला है, तुझे पकड़ ले जाएगा। तो कहता है नहीं ऐसे थोड़ी आएगा पुलिस वाला, मैं तो जाऊंगा। तो कहती बाहर से तो डॉक्टर आएगा, तुझे इंजेक्शन दे देगा। कितनी तरह से माँ उसको समझाती है, यूँ समझाती हूँ। कहीं ना कहीं कभी कहते बाहर अभी शेर आया है, तो फिर घबर के बैठ जाता है। इसी तरह से कृष्ण भगवान ने अर्जुन को आत्मा पदाने सब तरह से बताया, तो उसको कुछ दिमाग में होता है, एक स्टेप बाय स्टेप कुछ अलग स्लोली उसको समझाते गए। जब उसको क्लिक हुआ, ज्ञान से हुआ, दैट वाज द एंड। फिर आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आखिरी में, सबसे आखिरी में ज्ञान योग की बात आती है, वो फिर सरेंडर हो जाता है कि हाँ मुझे हो गया, संशय मेरे सब चले गए। तो ये संशय से ही तो बंधे हुए हैं, ये संशय से ही हम संसार में हैं। संशय गया कि आप यहाँ ही मोक्ष में हैं। संशय कौन सा? तो सबसे बड़ा संशय मैं कौन हूँ उसका। मैं आत्मा हूँ नहीं, लेकिन मैं सुबोध हूँ। फिर थोड़ा ख्याल आता है तो पहला संशय आता है कि रियली मैं सुबोध हूँ या मैं आत्मा हूँ। थोड़ा कुछ प्रगति हुई वहाँ पर। फिर जब आपको यह अनुभव होता है, तब अनुभव यानी क्या कि मैं अभी जैसा मैं
मैं सुबोध हूँ कैसा रहता है, उसके बदले मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, वो रहेगा। ज्ञान यही बताता है, जस्ट आपकी जो बिलीफ रॉन्ग साइड में है वो राइट में आ जाती है। आप दूसरे के घर में घुस गए, उसके बदले अपने निज घर में आ जाते हैं। ये कुछ चमत्कार नहीं है, कि कुछ मैजिक नहीं है, कि कुछ घंटनाद नहीं है, कि कुछ ऐसा लाइट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कल्पनाएं हैं। सिर्फ जो अवेयरनेस मैं सुबोध हूँ ऐसी इस करके है, उसके बदले मैं आत्मा हूँ करके हो जाती है। तो अवेयरनेस बदलती है। जो अर्जुन को भी वही हुआ था, मैं अर्जुन हूँ नहीं, मैं आत्मा हूँ। और ये सब ये नहीं है, वो भी सब आत्मा है। ये ख्याल में रखने के बाद कि दिखता नहीं है सबको आत्मा ऐसे दिखा, फिजिकल चीज़ नहीं है, ख्याल में रखने की बात है। जैसे मैं सुबोध हूँ कैसा ख्याल है, मैं स्त्री हूँ ऐसा कैसा ख्याल है, ख्याल ही है ना। और वो ख्याल की वजह से क्या होता है, सब बिहेवियर ऐसे स्त्री से ही होता है। वो जैसे ख्याल बदलता है मैं आत्मा हूँ, तो फिर उस दिशा का चलता है, वो डायरेक्शन का चलता है। ये ख्याल ही बदलने का है। जो गलत ख्याल बैठ गया है उसको सच्चा, उसको ज्ञान कहते हैं। अंदर फिट होने का लगता है, फिट। ये फिट हो गया ना, मैं सुबोध हूँ, थोड़ी सुबोध है, वो तो नाम है, लेकिन दिया गया। जब से हमसे आने हुए तो सुबोध तो हम भी हमारे ख्याल में बैठ गया कि मैं सुबोध हूँ। ये तो नाम है, नाम। समझ में आया ना, तो यही है। और फिर करता मैं हूँ ऐसा नहीं रहता है, आत्मा थोड़ी करता है मैं, आत्मा तो सूक्ष्मतम है और क्रिया है सब स्थूल है। तो ये तो करता अनात्मा है, आत्मा करता है। हाँ, दोनों पास में आने से ये भ्रांति खड़ी होती है कि अनात्मा विभाग में क्रिया होती है तो उसको लगता है मैं करता हूँ, वो अहंकार उसको कहते हैं। फिर ये ज्ञान से हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, अहंकार फिर खत्म होता है, उसको मैं आत्मा हूँ नहीं हो गया, तो फिर मैं सुबोध हूँ चले जाता है। फिर जो भी कुछ सुबोध करती है तो अपने को आत्मा को ख्याल आता है कि ये मैं नहीं करता हूँ, ये सुबोध कर रही है। और सुबोध भी इंडिपेंडेंटली नहीं करती है, शी इज़ अंडर सो मेनी सर्कमस्टेंसेस। कितने सारे सर्कमस्टेंसेस इकट्ठे होते हैं तब वो कार्य होता है। यू आर नॉट डूअर ऑफ एनीथिंग, होल एंड सोल डूअरशिप नहीं है। एक सादा सा काम करना है तो कितनी सारी हेल्प होनी चाहिए। तो ये सब सर्कमस्टेंसेस आर डूअर, नॉट योर ट्रू सेल्फ। ये अवेयरनेस में जैसा आप डूअर नहीं होते हैं तो आपको सफरिंग भी नहीं आता है। करता नहीं हुआ उसको भोगता होना नहीं पड़ता है, करता हो गया तो उसको भोगता होना ही पड़ता है। नीरू बहन, आप जरा मेरे को आत्मा के बारे में और जरा डिटेल में बताइए कि व्हाट इज द आत्मा। आत्मा इज योर ट्रू सेल्फ, यूर सेल्फ। आप जो खुद है वो आत्मा है, आपका खुद का। और उसका फंक्शन ज्ञान, जानने का है और देखने का है। जानपना जो है ना वो आत्मा का गुण है। जो मालूम पड़ता है ना वो आत्मा को पड़ता है। लेकिन अहंकार क्या करता है, मुझे मालूम हुआ, मैं जानता हूँ। जैसे क्रिया जड़ तत्व की है तो भी अहंकार मानता है कि मैं करता हूँ। वैसे जानने की क्रिया आत्मा की है तो भी अहंकार मानता है कि मैं जानता हूँ। इस ब्रह्मांड में आत्मा के अलावा कोई भी तत्व का गुण नहीं है कि जो जान सके, देख सके और उसको परमानंद अनुभव सके। आनंद का भी गुण उसका है। ये प्राइम इम्पोर्टेंट थी है। बाकी के सब तो बहुत है, लेकिन यही थी इम्पोर्टेंट और यूनिक है। आत्मा में ही ये गुण है। तो जब व्हेन यू फील सेपरेशन, सुबोध रहा, तो आपको ये भी जो भी सुबोध में चल रहा है, हो रहा है,
सुबोध के मन बोल रहा है, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो सब का जो कार्य होते रहता है, तो अब फिर मालूम पड़ता है कि वो ये तो सुबोध का हो रहा है, सुबोध में चल रहा है, सुबोध का मन बोल रहा है, यानी थॉट्स आ रहे हैं, सुबोध के हैं। चित्त, अहंकार, बुद्धि, क्रोध, मान, माया, लोभ जो कुछ हो रहे हैं ये सब सुबोध के हो रहे, मेरे नहीं हो रहे। ऐसा डिमार्केशन अंदर शुरू हो जाता है। वो जो अलग रहे ख्याल में आता है कि ये सुबोध का है, ऐसा जो ज्ञान अंदर होता है वो ज्ञान वाला पार्ट आत्मा का है। वो बुद्धि से भी पर जस्ट एक महसूस होता है, दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, कि अंदर ये जो हो रहा है वो मैं नहीं हूँ। वो जो जिसको दिखा कि ये मैं नहीं हूँ, ये दूसरे को हो रहा है, वो जिसको हमें समझ में आता है, जो क्लिक हो, वो पार्ट ज्ञान वाला है, वो आत्मा है। जिधर 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 जाओ, जिधर जिधर देखो, ये भगवान दिखे ना तो दिखे भगवान, तो सुबोध को दिखे, ये आँखों को दिखे। लेकिन सुबोध ने भगवान के दर्शन किए, ऐसा अपने को जब पता चलता है अंदर, तो पता चलाने वाला आत्मा है। ये यहाँ ये लेवल पे सेपरेशन होता है। और वो ख्याल जब क्लिक रहता है ना, तो वो उस समय हम कंप्लीट आत्मा में हैं। बाहर के कोई चीज़ को कुछ टच करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो जो होता है सो होने दो। यहाँ ही यही क्लिक करते जाओ, ये सुबोध का हो रहा है, ये सुबोध का हो रहा है, मेरा नहीं, मैं जानने वाला हूँ। इस शाम को ज्ञान लेने के बाद ये थोड़ा रिमार्केशन का अनुभव होगा आपको। फिर जैसे प्रैक्टिस में देते जाओगे, फिर तुम्हारे पड़ोसी के साथ सत्संग करती जाओगी, तो आपको बता ज़्यादा क्लिक होते जाएगा। क्योंकि उन्होंने दादा के पास बैठ बैठ इंडिया पर तक आ गए थे, और काफ़ी टाइम, और हमारे साथ भी काफ़ी टाइम आते हैं। फिर ये जीवन का ध्येय यही रहता है, पूर्णाहुति करो, फिर यही संग, यही सत्संग, यही अच्छा लगता है। बाकी का सब जो आता है पूरा करो, अपना ड्यूटीज़ है तो पूरा करो, वो ड्यूटीज़ को काट डालने की नहीं है, पूरा करो। वो जितनी आती है उतना ही पूरा करो, सामने जाके उसके गले पड़ के बढ़ाओ मत। ग्रैंड चिल्ड्रन हो तो जना, ग्रैंड चिल्ड्रन किसके? सुबोध के। चिल्ड्रन किसके? सुबोध के चिल्ड्रन के। कितना दूर होते जा रहा है। और उसका जितना है उतना निकाल करो, अपना बिगाड़ के मत करो। अपनी ड्यूटीज़ अपने चिल्ड्रन तक की है, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन के तक जो इतना हमारा सरप्लस टाइम होगा तो हम डेफिनेटली करेंगे। लेकिन हमारा टाइम बिगाड़ के, हमारा आत्मा का बिगाड़ के नहीं करेंगे। फिर बाकी का तुम्हारा बिगाड़ो। बच्चों को बोलो, चिल्ड्रन को बोलो कि तुम्हारे चिल्ड्रन के लिए तुम बिगाड़ो, तुम्हारा टाइम बिगाड़ो, या तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब कर दो, या फुल टाइम में से आ जाओ, कम थोड़े पैसे कम खर्च। ये कंट्री में तो कैसा है, जितने ज़्यादा पैसे आप कमाओगे ना उतना ही ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। किसी के बैलेंस में $1 मिलियन हमने नहीं देखे, शायद ये डॉक्टर लोगों के होंगे, बाकी के सबके साफ आता है। वो सब ये कंट्री खा जाता है, मॉर्गेज में ही जितना आता है उतने उसके फिर इतना उसका अट्रैक्शन बताते हैं, लुभावनी सब अट्रैक्शंस रहते हैं। इसमें इन्वेस्ट करो, उसमें इन्वेस्ट करो, घर बड़ा घर ले, उससे बड़ा घर लो, इनकम टैक्स में जाएगा। वो भरते में इनकम टैक्स बचाते वो खुद पूरा हो जाता है उसका लाइफ। और कितने 3 घरे भर पैसे दे देता है एक घर के पीछे, मॉर्गेज करके। तो वहाँ का भाई ये पिंजर में से वो बाहर निकल नहीं पाता। ये जाल में ऐसी जाल है ये, वो कभी शांति से नहीं बोल सकेगा कि मेरा सब पूरा हो गया, अभी हो गया, छूट जाओ। तो उसका कहाँ एंड आएगा? तो कहीं ना कहीं तो उसको बॉटम लाइन लाना पड़ेगी ना। तो ऐसा करते करते हमारा कीमती में कीमती जो मनुष्य देह है, मनुष्य जन्म है, वो पूरा हो जाएगा। ओहो कितनी
वो कितने अनंत जन्मों से लगते हैं ना। ये कहते हैं 84 लाख योनि में, फिर एक योनि में भी लाखों जन्म होते हैं। तो एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, उसमें मनुष्य, उसमें भी मनुष्य में भी एवोल्यूशन, आखा वर्ल्ड में कितने सारे मनुष्य, उसमें भी इवॉल्यूट होते होते हिंदुस्तान में आना चाहिए। हिंदुस्तान में आए तो उसको पुनर्जन्म, कर्म, ये सब समझ में आता है। बाकी तो सब मनुष्य है, लेकिन स्पिरिचुअल इवोल्यूशन नहीं है, फिजिकल इवोल्यूशन हुआ है। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन भी बाकी है। जब ये अचीव करना है, तब गीता का ज्ञान समझना है, अचीव करना है, परम पद को अचीव करना है। तो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन जब आता है, तब ये लेवल आता है बात समझने की, क्लिक होने की। ये अलग है, मैं अलग हूँ और सुबोध अलग है। जो क्रिया हो रही है सब सुबोध की हो रही, मैं नहीं, मैं सिर्फ जानने वाला हूँ। ये सेपरेशन का यहाँ तक आना बोले तो कितना वो हो, कितना मेहनत, कितना पुरुषार्थ, कितना ये हमने किया तब ये हुआ। और मनुष्य भवी मिला, वो भी बहुत बड़ा बड़ा पुरुषार्थ है। तो इसको यूं ही गंवा डाले और अचीवमेंट, फिर रिटर्न में तो कुछ नहीं मिलता है। कोई लड़का अपने को, कोई बच्चे अपने को मेडल नहीं देते कि ओ आपने ग्रैंड चिल्ड्रन को अच्छे तरह से पाला, अच्छी तरह से रखा, इसका एक बड़ा गोल्ड मेडल। फिर बड़े होते, अभी अपने को बहुत प्यारे लगते हैं, और बच्चों को भी ग्रैंड माँ बहुत प्यारी लगती है। दादी दादी करते तो हमारा भी अंदर गुलगुलिया हो जाते, वाह वाह मैं दादी तो कितना मीठा है, कितना मेरे से प्यार कर। अरे जरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो दादी किधर, दादी नहीं आएगी, फिर तो आएगी डियर आ जाएगी। तो ये सब जान के रखो कि इसकी लिमिट है, लिमिट में रहो। फर्ज है, फर्ज। यू आर ड्यूटी बाउंड, नॉट विल बाउंड। हम विल बाउंड हो जाते हैं, ड्यूटी बाउंड रखो। विल बाउंड तो आत्मा के लिए रखो, तो इसका एंड आ जाएगा। आज फादर्स डे है, तो सुबह में ये शिरीष की लड़की का फ़ोन आया, तो कहने लगा मुझे गिफ्ट दे। तो क्या गिफ्ट? तो कहने तू तेरे हस्बैंड को बहुत सुखी रखना, उसको दुख नहीं पहुंचाना, ये इतनी मुझे गिफ्ट दे। हम बाजू में बैठे रहे, हमने झाड़ा उनको, शिरीष को झाड़ दिया। अभी इतना फिर उसकी शीतल को हमने फ़ोन ले लिया। कहने लगा अगर हम तेरे डैडी की जगह रहते तो हम क्या कहते थे, तू मोक्ष में जा, दादा की 5 आज्ञा में रहे और आत्मा में ही रहे, ये गिफ्ट हमको दे। तेरा डैड तो क्या मांगता है, तेरा डैड मोही है, मोही। फिर जावाई का फोन आया ना, तब सीधा हो गया। कहने लगे तू आत्मा में रहे, इतना गिफ्ट दे। क्या करें, फिर इसे झाड़ झाड़ के मोह निकालना पड़ता है। हाँ नीरू बहन, जो हम काम करते हैं वो आत्मा करती है या शरीर? शरीर फिजिकल काम करती है, कर्ता अनात्म विभाग है, आत्मा अकर्ता है। तो सुबोध काम करती है और आत्मा करता है, नहीं करता है। आत्मा देखता है, जानता है, देखता है, बस दैट्स इट। करती है सुबोध। ये लड्डू कौन खाती है? सुबोध खाती है, आत्मा थोड़ी खाता है। उसको थोड़ी पेट है कि दांत है, स्थूल है ये सब। आत्मा तो सूक्ष्मतम है। ये कोई क्रिया ऐसी नहीं है कि जो आत्मा कर सकता है, उसका स्वभाव ही नहीं है। क्रिया मात्र सब स्थूल है, स्थूल, और ये एकदम सूक्ष्मतम। दो कैसे मैच होता है? तो अच्छे या बुरे कर्म जो करते हैं तो हमारा शरीर करता है, बॉडी करता है। शरीर है, और उसमें जो अहंकार है ना, अहंकार वो सिर्फ मानता है कि मैं करता हूँ, बिलीफ है सिर्फ। अहंकार भी सूक्ष्म है, लेकिन अहंकार के सिर्फ बिलीफ है कि ये सब मैं करता हूँ। आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बेबी सिटिंग करते हैं? बहुत कम। तो आप क्या मानते? मैं करती हूँ।
नहीं, सुबोध करती है, लेकिन अहंकार मानता है कि मैं करता हूँ। अहंकार एक स्पेयर पार्ट है अपने अंदर, सूक्ष्म बॉडी का एक स्पेयर पार्ट है। जैसे स्थूल बॉडी का स्पेयर पार्ट 2 हाथ 2 पैर, मुंह हाथ, ये जो सब है ना, पैर वगैरह, वैसे सूक्ष्म